अभी जो हमारी एकेडमी है वहाँ पे बीएड की क्लासेस खत्म है, तो बीएड का जो एग्जाम है वो नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो बीएड के क्लासेस के बाद ही आपका भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो जुलाई से हम डेट को मान के चल रहे हैं कि जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्जाम। आपका जो एडमिट कार्ड है सगुफा, वो आपको एग्जाम यस से सर। 1 वीक पहले मिल जाएगा। टेंशन मतलब 1 वीक या 10 दिन पहले एग्जाम की जो सर डेट्स है, एक्चुअली डेट्स मैं आपको डेट पहले शीट मिल जाएगी। हाँ बोलो बेटा। डेट शीट निकालने की कोशिश कर रही अच्छा, तो डेट शीट हूँ, आ पर गई क्या? वो नहीं सर, मैं चेक कर रही थी नोटिस में, बट मुझे मिला नहीं। मतलब बाकी बीए और जो बी कॉम या एम कॉम कर रहे हैं बच्चे, उनकी डेट शीट आ चुकी है, या जो दोबारा पेपर दे रहे हैं उनकी डेट शीट थी, लेकिन हमारी नहीं थी इस बार। अभी नहीं आएगा ना बेटा, वो इस महीने के एंड तक आएगी या फिर नेक्स्ट महीने के स्टार्टिंग में आ जाएगी डेट शीट। अभी बस सर आपका मान के चले कि जुलाई की मिड जुलाई से शुरू होगा। वो बेटा अनुमानित है ना, क्योंकि पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। पिछले साल जुलाई में स्टार्ट कर दिए गए थे एग्जाम। ठीक है ना? तो मैं भी ओके आपकी सर। क्लासेस मई तक पूरी फिनिश करा देता हूँ कि बच्चे को जून में, अगर जैसे जून में रहा तो मैं 1-2 क्लासेस दे दूंगा। ऐसा नहीं हूँ, मैं 1-2 क्लासेस रिवीजन की दे दूंगा, बट ये कि जून का पूरा महीना आपका रिवीजन का ही रहे। 1 महीना कि बच्चा ये ना बोले कि हाँ सर मेरे पास रिवीजन का टाइम नहीं रहा, क्लासेस ही पेपर के एक दिन पहले खत्म। ठीक है ना? तो अभी आपका सगुफा हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कंप्लीट कर लिया है बेटा, सारी बुकें मैंने कंप्लीट करा दी हैं। बस यस टॉट सर, रह गया और मैंने लीगल क्लास लैंग्वेज देखी रह गया। थी। ठीक है ना? देख ली थी ना, क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड थी वो। हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डेड तो है, जो पहले वाली थी वो देखी है मैंने। बस वो मैं बीच में हम्म। क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाई थी कुछ कारण के बाद। ठीक है, समझता हूँ बेटा। आज भी थोड़ा मेरे घर में भी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं भी ऑनलाइन ही क्लास ही ले रहा हूँ। ठीक है ना? बट नेक्स्ट यस संडे में सर, ये वाली क्लास रिकॉर्ड होगी? हाँ हाँ होगी बेटा, होगी। क्योंकि मेरे ठीक घर है में ना? कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी, तो हाँ 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 दिक्कत। होगी होगी बेटा, होगी। ओके होगी सर। क्लास रिकॉर्ड। वैसे भी टॉट है, टॉट इजी है, कठिन नहीं है। ठीक है ना? अभी टॉट चल रहा है। पिछली क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कर दिया था। जो आपके एग्जाम है बेटा सगुफा, वो पेपर वाइज आएंगे। जैसे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, तो सबसे पहला पेपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का होगा, फिर आर्बिट्रेशन का होगा, फिर आपका हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ होगा, फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा। ठीक है ना? फिर आपका टॉट होगा, फिर लास्ट में जाके लीगल लैंग्वेज होगा। ठीक है? आपको एक दिन प्रैक्टिकल के लिए बुलाया भी जाएगा। जैसे आपके एग्जाम हो जाएंगे ना, तो आपको सितंबर के महीने में, जुलाई में हो गए तो सितंबर में एक दिन के लिए आपको जाना पड़ेगा प्रैक्टिकल देने के लिए। तो वो जरूरी है, कंपलसरी है बेटा, उसके मार्क्स लगते हैं। ठीक है? यस सर। तो वाल्मीकि मिश्रा आप बताएंगे बेटा आपने पिछली क्लास में क्या क्या किया था? आपने Sir, अगर I क्लास ली was हो तो। absent हाँ हाँ। actually. कुछ भी Cost. आइडिया नहीं कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था? No, no, sir. Sorry. कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं ही दिखा देता हूँ। तो देखो आप, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा है, अब बेटा पढ़ाई स्टार्ट कर लो, आपके एग्जाम आने वाले हैं आप लोगों के। और वैसे भी एलएलबी फर्स्ट ईयर थोड़ा इजी है, सेकंड थर्ड ईयर में तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से पेपर बन के आता है, लेंदी बहुत है। तो सबसे पहला देखो आप, पेपर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे जनरल प्रिंसिपल या स्पेसिफिक रिलीफ कहते हैं, मैंने अच्छे से करा रखा है। फिर आर्बिट्रेशन पेपर 2 है, आर्बिट्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर बेटा टॉट, हमें आप क्या पढ़ना है, टॉट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। सो मैंने पिछली क्लास में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काफी हद तक करा दिया था। जब तक बच्चे आ रहे मैं आप दोनों को भी करा देता हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसके बाद टॉट में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉट। देयर इज अ डिफॉर्मेशन। ठीक है ना? डिफॉर्मेशन होता है इसमें, और स्ट्रिक्ट वाइक्रियस लाइबिलिटी टॉट होते हैं।
टॉर्ट के काफी सारे केसेस है, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस है, फैमिली लॉ वन, हिंदू लॉ हमने अच्छे से कवर अप किया था, मुस्लिम लॉ हमने अच्छे से कवर अप कर लिया था। लॉ ऑफ क्राइम बेटा आज की क्लास में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पिछला है उसको पढ़ के मत जाना, ठीक है ना। उसका रीजन क्या है, तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ जब तक बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। एक मिनट बेटा, आप सब इस चीज को देखेंगे एक बार। ये मैम के थ्रू से आया, देखो दिख रहा है बेटा स्क्रीन में? नहीं, ऐसे ही दिखा देता हूँ, कोई हाँ जी सर, दिख रहा है। नहीं। सो एलएलबी फर्स्ट ईयर 2025 का जो एग्जाम देंगे वो पहले लॉ ऑफ क्राइम था, न्यू पेपर आएगा आपका भारतीय न्याय संहिता। सो बेटा लॉ ऑफ क्राइम से कुछ भी मत करके जाना, मैं अभी भी समझा रहा हूँ, सारा क्या आएगा भारतीय न्याय संहिता से आएगा। एलएलबी सेकेंड ईयर में बेटा जो सीआरपीसी उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है, लॉ ऑफ एविडेंस को भारतीय शिक्षा अधिनियम कर दिया गया है, ठीक है ना। तो सेकेंड ईयर में मैंने बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया, थर्ड ईयर में भी, बट फर्स्ट ईयर में आपकी क्लास अभी है तो मैंने अभी इन्फॉर्म कर दिया, लॉ ऑफ क्राइम बिल्कुल भी मत करके जाना, ठीक है। इसके बाद तो देखो सर जैसे जो आपने हमें नोटिफिकेशन। पीडीएफ भेजी थी बीएनएस की, सिर्फ वो पढ़ के जानी है? हाँ जी बेटा, वो पढ़ के जानी है। उसके अलावा जो बीएनएस का वो भेजा है ना मैंने, पूरा वो बुक भेजी थी, उसके लास्ट में जो यस सर। क्वेश्चन है ना शगुफा, वो जरूर करके जाना बेटा, उससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। ओके सर। इसके बाद देखो सेशन 2025 से 24 से 25 से दिख रहा होगा आपको, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, तो ये मैम सर ने आपकी मुझे भेजा स्क्रीन था। विजिबल नहीं है। नहीं बेटा, दिख रहा होगा। सर दिख रहा है, दिख रहा है। शगुफ्ता आपकी इंटरनेट स्लो होगा। सगुफा इंटरनेट स्लो होगा बेटा आपका। सर मैं एक बार रीजॉइन करती हूँ, सुनिए रहा। ठीक है, कर लो एक बार रिजॉइन। सो भारतीय न्याय संहिता में देख लो आप, भारतीय न्याय संहिता में ये सारी चीजें आपकी, ठीक है ना। आज क्या दो ही बच्चे आएंगे क्या बेटा, आज कोई आए नहीं आपके क्लास से? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, इसमें इतने सारे सेक्शन है, ये देख लो आप। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से आया नोटिफिकेशन। तो ये आपका ये साइन भी हो रखे हैं, सारे प्रोफेसरों ने साइन किया, उमेश कुमार, निधि शर्मा सारों ने। तो ये इस सेशन से एप्लीकेबल हो जाएगा बेटा, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है? लैंड लॉ एप्लीकेबल है, बीएनएस एप्लीकेबल है। इसके बाद एक मिनट, ये 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 है आपका चेंज इन सिलेबस है, ये आ रखा है, मैम ने भेजा है मुझे, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ क्राइम बिल्कुल भी पढ़ के मत जाना, ठीक है। चलें बेटा आगे हम अब। तो आज का टॉपिक लॉ ऑफ टॉर्ट कराना है। लॉ ऑफ टॉर्ट कराने से पहले मैं कंज्यूमर एक्ट के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। कंज्यूमर एक्ट होता क्या है, वाल्मीकि मिश्रा बताएंगे आप एक बार। कंज्यूमर एक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? Sir, it's Consumer Act is basically, uh, the like the trade or हम्म। uh, goods and services, might be not sure, like जो हम तो सामान बेटा खरीदते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका उन पे एप्लीकेबल होता है, जैसे गुड्स में कोई डेफिशिएंट आ गया, सर्विस में कोई डेफिशिएंसी आ गया, तो उसके ऊपर कंज्यूमर का एक एक्ट लग जाता है प्रोटेक्शन का। हाँ, तो करेक्ट। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है एडवर्टाइजमेंट। अभी एडवर्टाइजमेंट किसमें बेटा, सेक्शन 2 क्लॉज 1। नहीं, एडवर्टाइजमेंट करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि कंज्यूमर है क्या। कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन है, या तो गुड्स को परचेज कर रहा है या फिर सर्विस को अवेल कर रहा है। अब जो गुड्स को परचेज कर रहा है, बेसिकली गुड्स को परचेज करते समय उसने कोई कंसिडरेशन पेड किया है, प्रॉमिस किया है, पार्शली पेड किया है, प्रॉमिस किया है। इसके बाद अवेल सर्विस में भी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब है कि मैंने सर्विस ली और मैंने उसको मनी पे किया, तो देर इज अ कंसिडरेशन इन्वॉल्व बिटवीन द टू पार्टीज।
इसके बाद देखो कंप्लेंट क्या होता है, कंप्लेंट का सेक्शन पढ़ के जाना है। आपके एग्जाम में बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ही आएगा, ठीक है। पिछली बार भी यही आया था आपके एग्जाम में। बताओ बेटा, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, दिस इज काइंड ऑफ द रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस, राइट? ग्रीवेंस और किस तरह का रिडेशल ग्रेवियंस है? जैसे कि हम कोई सामान खरीदते हैं, हमें उसमें डिस्प्यूट है, टेक एन एग्जांपल, तो हाँ, हम उसमें मतलब क्लेम कर सकते हैं कि ये सामान जो हमें कहा गया था वो खराब निकला, या ऐसा कुछ है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। करेक्ट है। तो उसमें कुछ कंपनसेशन मिलता है, डिस्ट्रिक्ट फॉर कितनी तरह की फॉरम है, कुछ आइडिया? ई कॉमर्स होगा जो हम खरीदते हैं। नहीं नहीं बेटा, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट फॉरम, नेशनल फॉरम, तीन ओके तरह ओके, के फॉरम होते हैं ना। जी जी, करेक्ट करेक्ट सर। सर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल तीन होगा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड और नेशनल, नेशनल। करेक्ट। नेशनल। सर और कोई है नहीं मेरे अलावा? शगुफा के इंटरनेट स्टेबल नहीं है सर, बट आप कंटिन्यू करिए, पता है। क्योंकि हम जब बहुत मिस हो जाएगा फिर, नहीं तो मैं चाहता हूँ चलो कि और मेरे क्या को। बेटा, जी बच्चों को क्लास नहीं लेनी बेटा, सिंपल सी बात ये है। को क्लास क्लास दो भी दो तब भी वो गुस्से में रहते हैं, ना दो तो भी गुस्से में रहते हैं। सो कौन? कंप्लेन, अरे बच्चे देखो, कंप्लेन बेसिकली क्या है? कंप्लेन एक तरह की एलिगेशन है। अब बेटा मैं तो देख टीचर, मुझे तो पढ़ानी है, चाहे क्लास में बच्चा आए चाहे ना, पढ़ाना तो नहीं तब सर, भी। मैं कभी भी मिस नहीं करता। अगर आप नोटिस करोगे, मैंने पिछली लास्ट टू क्लास लास्ट मिस क्लास, की थी आपने, हाँ हाँ मेरा पिछली की थी। तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, इसके अलावा मैं कभी नहीं हम्म, मिस करता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। सेम सेकेंड ईयर में भी ऐसे ही क्लास लेनी है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है ना। जब बच्चे जैसे जो क्लास मिस कर रहे हैं, जब पेपर देंगे ना, तो उस समय पता चलेगा कि क्लास की इम्पोर्टेंस थी क्या, हमें क्लास ले लेनी चाहिए थी। हमें चीजें पता होती, अब आपको चीजें ही नहीं पता तो अटेम्प्ट कैसे करेंगे आप क्वेश्चन? जी जी, सो सब देखो, इसमें कंप्लेंट क्या आता है भी, कंप्लेंट क्या आता है? एक एलिगेशन था, किसमें राइटिंग में, किसके द्वारा? कंप्लेनेंट के द्वारा। इसके लिए कोई रिलीफ प्रोवाइड होनी चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो बेसिकली इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले कोई अनफेयर अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रेड प्रैक्टिसेस है जो अडॉप्ट किया गया किसी ट्रेडर से, कोई गुड्स ब्रॉड किया गया, सफर हो रहा है एक से ज्यादा डिफेक्ट में, कोई सर्विस हायर किया गया, सफर्ड फ्रॉम एनी डेफिशिएंसी। यानी कि देखो, गुड्स के लिए क्या होता है आपका? डेफिशिएंट होता है, और सर्विस के लिए क्या होता है? डेफिशिएंसी होता है। अभी बेसिकली कंप्लेन आप क्यों करते हैं वाल्मीकि में सर? जब आपको क्या होता है बताएंगे आप, आपका गुड्स क्या है? खराब है, गुड्स में ज्यादा प्राइस चार्ज कर लिया, एमआरपी प्राइस चार्ज कर लिया। तो एमआरपी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी में क्या फर्क होता है? एमएसपी एंड एमआरपी में डिफरेंस पूछ रहे हैं आप? हाँ जी बेटा, बताएंगे आप। नो आइडिया, सॉरी। एमएसपी नहीं पता, एमआरपी तो पता है कि वो जो मिनिमम। एमआरपी जैसे जो हम कोई सामान खरीदते हैं, मिल्क, बटर, ब्रेड, तो उसमें हमें करेक्ट, मैक्सिमम अमाउंट पे करना पड़ता है। और एमएसपी क्या होता है? जो राशन की दुकान होती है ना, कि एक मिनिमम अमाउंट सेट कर दिया गया है, इससे ज्यादा अमाउंट चार्जेबल नहीं हो। तो जो जी। राशन की शॉप में हमें शुगर, व्हीट, राइस मिलता है, वो एमएसपी रेट पे मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो हम खरीद सकते हैं, नॉर्मल कंज्यूमर उसे परचेज इजिली कर सकते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है That ना। is highest. MRP is हाँ something that is the हाँ, highest हाईएस्ट, permissible, right? Permissible, हाँ yes, हाईएस्ट हाईएस्ट। yes. सो बेसिकली देखो, अगर कोई आपका गुड्स पैकेज में डिस्प्ले किया गया, उसमें ज्यादा चार्ज किया गया, या फिर कोई प्राइस
एग्जिबिटेड हो गया लॉ से और एग्रीड बिटवीन द पार्टीज, तो उसमें क्या होगा, आपका कंप्लेंट चार्जेबल हो जाएगा। या फिर कोई गुड्स आपका डेंजरस है, किससे, लाइफ से, जी ठीक है ना, लाइफ सेफ्टी के लिए डेंजरस है, जो स्टैंडर्ड को कॉन्ट्राविक्ट कर रहा है, यानी कि वायलेट कर रहा है, या फिर ट्रेडर को पता है गुड्स जो ऑफर्ड है वो आपके लिए, पब्लिक के लिए अनसेफ है। So such services are hazardous and likely to be hazardous to the life and the safety of the public when used offered by the person। ठीक है, सो कंप्लेंट हमने समझ लिया। इसके बाद बेटा कंप्लेनेंट आता है। देखो कंप्लेंट क्या है, एक प्रोसेस है। अब करेगा कौन, कंप्लेनेंट करेगा। एक बार माइक म्यूट कर लेंगे आप। कंप्लेनेंट यानी कोई एक पर्सन करेगा जिसके साथ गलत हुआ। सो कंप्लेनेंट किससे बोला गया, कंज्यूमर को बोला गया। अभी कंज्यूमर कौन होते हैं, जैसे कोई कंज्यूमर एसोसिएशन है रजिस्टर्ड किसी लॉ में, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी, या फिर एक से ज्यादा कंज्यूमर, व्हेन वन और मोर न्यूमरियस कंज्यूमर, जिनका कोई सेम इंटरेस्ट है, जिनका डेथ, अगर मान लो किसी कंज्यूमर की डेथ हो गई तो उसका लीगल हायर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर कोई कंज्यूमर माइनर है तो पेरेंट या फिर लीगल गार्डियन। क्लियर है बेटा कंप्लेनेंट, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, नो कोई डाउट नहीं है। अभी आया बेटा कोई क्लास में कि आप ही हैं वाल्मीकि मिश्रा? सर मेरे को तो मैं ही दिख रहा हूँ बस। क्या हो बेटा, बच्चे आजकल संडे बहुत बिजी रहने लगे। अब उनकी भी गलती नहीं, अब कोर्स खत्म ही है ऑलमोस्ट, तो बच्चा सोचता है मैं खुद ही कर लूंगा। अब देखो डिफेक्ट क्या होता है। डिफेक्ट मैंने आपको बता दी, जो किसी गुड्स में होता है। ये आपका सेक्शन 2 क्लॉज 10 में आता है। डिफेक्ट का मतलब कोई फॉल्ट, इनपरफेक्शन या शॉर्ट कमिंग किसमें, क्वालिटी, क्वांटिटी या पोटेंसी या फिर प्योरिटी ऑफ स्टैंडर्ड विच इज मेंटेन और अंडर द लॉ, जो आपका मेंटेन किया जा रहा है किसी लॉ में। डेफिशिएंसी आपका सेक्शन 2 क्लॉज 11 में आता है। डेफिशिएंसी क्या है, कोई फॉल्ट, इनपरफेक्शन, शॉर्ट कमिंग किसमें, क्वालिटी, नेचर, मैनर ऑफ परफॉर्मेंस विच इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन अंडर द लॉ। अब बेसिकली इसमें देखो आप, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट क्या है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जैसे आपका फेयर एंड लवली में दिखाते हैं कि गोरा हो जाता है, तो फेयर एंड लवली को उन्होंने बदल के कुछ और नाम दे दिया गया है। पिछली क्लास में वेद व्यास ने बताया था, आज है नहीं। So misleading advertisement means an advertisement which falsely describe the product and services, जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में गलत तरीके से दिखा रहा है, जो एक फॉल्स गारंटी देता है किसको, कंज्यूमर को, उसके नेचर, सब्सटेंस, क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए। इसके बाद एक्सप्रेस इम्प्लाइड रिप्रेजेंटेशन, उसकी मैन्युफैक्चर से सेलर की कैसी होती है, बेकार होते हैं, यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मेंटेन होते हैं, या फिर कंसील कर रहा है कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई जी सर। डाउट है बेटा? नहीं सर। अब जैसे एक केस समझा रखा है, अगर कोई पर्सन खुद के लिए मशीन को परचेज करा तो कंज्यूमर है, आज ही कंज्यूमर है। अगर देखो आप कोई असिस्टेंस कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है मशीन को, तो वो भी कंज्यूमर है। या फिर कोई पर्सन परचेज कर रहा है मशीन, उसको अपॉइंट कर रहा है, एंगेज कर रहा है, तो वो भी आपका क्या है, पर्सन, कंज्यूमर नहीं है। ठीक है, जी सर। इसको पढ़ लेना। अब बेटा इसके बाद देखो एडवर्टाइज, वो रह गया था एक, एडवर्टाइजमेंट। सो एडवर्टाइजमेंट क्या है, मीन्स ऑडियो एंड विजुअल पब्लिसिटी। मैं पब्लिसिटी कैसे कर रहा हूँ, ऑडियो या फिर विजुअल पब्लिसिटी कर रहा हूँ। इसमें रिप्रेजेंटेशन है, एंडोर्समेंट है या फिर प्रोनाउंसमेंट है। एंडोर्स करना यानी कि एंडोर्समेंट, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। प्रोनाउंस करना यानी कि किसी उसकी पब्लिसिटी करना, यानी कि उसे प्रोनाउंस करना। कैसे प्रोनाउंस करना, लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, वेबसाइट, जिसमें क्या क्या आएगा, नोटिस आएगा, सर्कुलर सर्कुलर आएगा, रैपर आएगा, लेबल आएगा, इनवॉइस आएगा और अदर
डॉक्यूमेंट आएंगे। इसके बाद देखो बेटा आपका फिर आता है कंज्यूमर राइट। तो कितने कंज्यूमर राइट है बेटा, ये इम्पोर्टेंट है। बताओ बेटा वाल्मीकि मिश्रा टोटल कितने कंज्यूमर राइट्स है। 5 दिख रहा है तो। तो 5 कुछ पढ़ा होगा आपने कभी। कंज्यूमर राइट्स सर वही जो प्रोडक्ट डिफेक्ट होता है, यू नो। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स है जी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, हमने जी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था। सेम कंज्यूमर राइट्स है। सबसे पहला राइट टू प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्ट कैसे, अब जैसे बेटा मैंने कोई डेंजर, ये राइट टू प्रोटेक्टेड में क्या है, मैं इसको है ना एक बार इससे कराना चाहूंगा बेटा, इस नोट से। पिछली जी बार जी। आपकी क्लास में ना, एक मिनट बेटा इसको मैं, बेटा एक नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया होगा मैम ने। ये मुझे काफी अच्छा लगा, थोड़ा 12th से रिलेटेड है बट मुझे अच्छा लगा, जैसे कोई केस स्टडी टाइप बन के कुछ भी दे दिया आपसे। सो देखो आप, ये है बेटा, आपको दिख रहा है। जी सर दिख रहा है, बट ये नोट्स मुझे आए ना नहीं है। आई नहीं है। नहीं। ठीक है मैं बोल देता हूँ मैम को एक बार। जी प्लीज भिजवा दीजिएगा। सो कंज्यूमर राइट दिख रहा है बेटा आपको। हाँ जी दिख टोटल रहा है, 6 राइट टू कंज्यूमर सेफ्टी। राइट है। हाँ, राइट टू सेफ्टी, राइट इंफॉर्मेशन, टू इंफॉर्मेशन, राइट टू अश्योर्ड, अश्योर, राइट टू बी। क्लियर, हाँ, समथिंग फोर्थ वाला क्या रिगार्ड है, राइट। कंज्यूमर एजुकेशन, एजुकेशन और सीक क्रेडेंशियल। जी जी तो सबसे सिक। पहला सेफ्टी। अब सेफ्टी क्या होता है देखो बेटा, सेफ्टी कहने का मतलब है मैंने कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लिया, जैसे हमको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लिया, जैसे कि मैंने फ्रिज लिया। अब बेटा मैं वाल्मीकि बेटा, उसमें क्या फ्रिज में मैं क्या गर्म सामान डाल सकता हूँ, खौलता हुआ दूध डाल सकता हूँ क्या। मना करते हैं ना मुझे कि फ्रिज में हम ठंडी चीजें ही डाल सकते हैं, पहले उसको जी ठंडा होने बिल्कुल दो फिर बिल्कुल। डालो, नहीं तो क्या होगा आपका जो रेफ्रिजरेटर वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। सो जी कंज्यूमर एजुकेटेड दैट दे यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच आर ISI मार्क। यानी कि अगर कोई भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कर रहे हो तो उसमें कैसा मार्क होना चाहिए, ISI। ISI। अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर का एक राइट होना चाहिए जो प्रोटेक्ट रहेगा किसके लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है ना। इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन कैसा होता है, जैसे इंफॉर्मेशन, अब बेटा आप जैसे कोको कोला या लिम्का कुछ भी खरीदते हैं, सपोज आप मिल्क खरीदते हैं, तो सबसे पहले आप चेक क्या करते हैं वाल्मीकि मिश्रा मिल्क में। और डेट चेक करते हैं, एक्सपायरी तो नहीं वेरी है। गुड। और हाँ उसके वेरी बाद गुड। हाँ डेट चेक करते हैं, उसके बाद उसमें क्या क्या मतलब अगर कोक है तो फिर उसमें क्या क्या शुगर कितना है क्या है वो देखते हैं, हाँ फॉर द सही हेल्थ बात है। हेल्थ पर्पस वो देखते हैं, अगर वो परसेंटेज देखते हैं। और उसके बाद वेरी गुड। ऑब्वियसली अगर कोक खरीद रहे हैं तो वो फ्रीजर से आना चाहिए, गर्म तो पियेंगे नहीं, ठंडी होनी चाहिए, काइंड ऑफ दैट। सो मेन चीज डेट, एक्सपायरी डेट, दैट सो शुड बी फॉर, देयर। एंड द हाँ हाँ उसका क्या कितने का है, मिल कितना है, 200 है, 300 400 है, काइंड ऑफ दैट।
एंड द प्राइस एंड द स्टैंडर्ड ऑफ दैट, लाइक कि क्या क्या कंटेन करता है वो, शुगर कितना है, फैट कितना जैसे है। मैं इसको जूम करता हूँ बेटा, एक बार देखो जी आप। जी जी। जैसे ब्रांड नेम, प्रोडक्ट नेम, पैकेजिंग का साइज, बार कोड, न्यूट्रिशन के फैक्ट्स, इंग्रेडिएंट, इंस्ट्रक्शन, इंग्रेडिएंट्स, एडिशनल यस। एडिशनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन। सो ये किस में आती है? राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन में। राइट अभी ऑफ राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन होता है आरटीआई। आरटीआई समझते हैं आप? आरटीआई क्या होता है? सर दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन है, यस आई आई नो कि अगर किसी भी चीज के लिए आप राइट टू इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। कोई लेट सपोज गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, उस पे आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, ठीक से कोई भी हाँ। किसी भी चीज पे राइट टू इंफॉर्मेशन हम निकाल जैसे सकते आपके हैं। एग्जाम पेपर हैं तो उसको आरटीआई के तहत निकाल सकते हैं बेटा। नहीं, एग्जाम पेपर नहीं निकाल सकते कि क्वेश्चन क्या क्या आएगा वो नहीं निकाल सकते। प्रीवियस ईयर्स का पैटर्न निकाल सकते हैं, हाँ करेक्ट है बेटा। पैटर्न निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन क्या क्या आएगा एग्जाम में वो तो नहीं निकाल एक सकते। क्वेश्चन नहीं, जैसे मैंने आंसर शीट भरी, हाँ करेक्ट, ठीक है वो ना? निकाल सकते हैं। आंसर शीट जो भर के मैंने पेपर दे दिया, हाँ अब मुझे करेक्ट, लग रहा है कि गलत हुआ है कुछ, तो मैं उसको चेक कराने के लिए आरटीआई फाइल कर कर सकता सकता हूँ, यस। दैट इज माय राइट्स कि मेरा अगर गलत हुआ है तो मैं देख सकता हूँ क्या क्या गलत हुआ है। हूँ। वेरी गुड। तो राइट टू सबसे पहले इंफॉर्मेशन आ गया। इसमें राइट में कंज्यूमर के पास राइट है कि उसको इन्फॉर्मेशन रहेगी किसकी, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड और प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, क्यों प्रोटेक्ट रहेगा किससे? किसी अब्यूजिव, अभी अब्यूजिव वो नहीं है गाली देने वाला, अब्यूजिव नहीं है, कुछ और है। ठीक है ना? ये कुछ वो है, मतलब जो इलीगल कंटेंट है। जी। इलीगल कहने का मतलब जैसे मैंने मिल्क लिए, जूस लिया, वो खट्टा खट्टा लग रहा है, हाँ। ठीक है ना? जी या फिर कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है, यानी कि मेरे से ज्यादा चार्ज किया जा रहा है। तो जी। जैसे कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं बेटा, तो हमें इसकी प्राइस पता होती है। अगर मैं कोई सामान लेने, जैसे नॉर्मल मैं मिल्क लेने जा रहा हूँ 1 लीटर फुल क्रीम, तो 68 रुपीज का है, वो मालूम उससे 70 रुपए चार्ज कर रहा है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, जो 2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में अप्लाई कर सकता हूँ, और मेरे को उसको 3 महीने तक, कंज्यूमर कोर्ट में काफी अच्छा दिया गया है कि आपको 3 महीने के अंदर ही अंदर आपका कंपनसेशन या रिलीफ आपको दे दिया जाएगा। सो बेसिकली जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन ऑन पैकेज ऑन लेबल ऑफ द प्रोडक्ट, इसी के लिए आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि एक राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए अंडर। अब इसके बाद देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में सेक्शन 4 क्या कह रहा है? सारी की सारी इंफॉर्मेशन सबको पता होनी चाहिए, सारे सिटीजन ऑफ कंट्री। क्लियर है ये चीज? यस सर। अब राइट टू अश्योर्ड क्या है बेटा, आप बताएंगे एक बार? सर राइट टू assured मतलब बीइंग ए कस्टमर आई शुड बी assured बाय द कंपनी और द बाय द प्रोडक्ट्स कि ये मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो कि मतलब ये सही निकले, और मतलब कि और मैं मेरे पास राइट्स होना चाहिए कि मैं रेंज देख सकता हूँ, मतलब कि मैं प्राइस देख के मैं चूज कर सकता हूँ कि मेरे वेरी को कौन गुड। सी लेनी है, कि जैसे बेस्ट मार्केट में है। प्राइस कौन सा है? करेक्ट, जैसे मार्केट में कोक है, पेप्सी है एंड जो भी है, तो मेरा राइट है कि मैं कौन सा चूज करूँ। दैट शुड बी देयर कि मैं मेरी मर्जी में अपनी प्रोडक्ट के प्राइस के हिसाब से लूंगा, तो वो एश्योर्ड होता है, जितना मुझे समझ में आ रहा है। करेक्ट है बेटा। सो कंज्यूमर के पास एक फ्रीडम है कि वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट से काफी अच्छा कॉम्पिटिटिव प्राइस को चूज कर सकता है। हाँ, अब इसमें ब्रांड ले मार्केट सकता ऑफ, हूँ। हाँ, क्वालिटी, ब्रांड, प्राइस, साइज और कंज्यूमर को चूज करेगा अमंग के लिए। अब इसके बाद आता है हियर्ड, राइट टू बी हियर्ड और रिप्रेजेंटेशन। अब इस जी राइट के तहत कंज्यूमर के पास एक राइट है कि अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, या फिर हियर कर सकता है, या फिर एक एडवोकेट को अपने इंटरेस्ट में, राइट टू एडवोकेट हिज इंटरेस्ट, यानी कि एडवोकेट से अपने केस को फाइट करवा सकता है, या एडवोकेट से कंसल्टेंसी ले सकता है। इन केस अ कंज्यूमर हैज बीन एक्सप्लॉइटेड, अगर अगर ये केस मान लो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसके खिलाफ कंप्लेन है किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, तो उसके पास एक राइट है और अश्योर्ड है कि वो अपने इंटरेस्ट कंसिडरेशन ले सकता है।
So companies must have complaint cells to attend the complaint of customer. क्लियर है बेटा? हर यस सर। कंपनी के पास एक फीडबैक होता है, जैसे कि एक नॉर्मल, जैसे कि मैं हॉस्पिटल में गया, अभी पिछले हफ्ते की बात है, तो मैंने हॉस्पिटल में कंप्लेंट डाल दी, ठीक है ना? फीडबैक आता है उनका, लोग फीडबैक अच्छे से देता हूँ। सो ये काफी अच्छी चीज बना रखी है कि आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है तो आप फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है? जी। इसके बाद कंज्यूमर एजुकेशन, आप जैसे कोई सा भी सामान खरीद रहे हैं तो उसका आपका अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना? इसके बाद देखो आप, राइट टू सीक रिड्रेसल। अभी सीक रिड्रेसल क्या है कि कंज्यूमर के पास एक राइट है। अब जैसे सपोज है कि क्वेश्चन आ गया कि कंज्यूमर को कंपनसेशन दिया जा रहा है, यानी कि कंपनसेशन, राइट टू कंपनसेशन ही राइट टू सीक रिड्रेसल, कि अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए मुझे कंपनसेशन मिल रहा है तो क्या राइट टू सीक रिड्रेसल में आ गया। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? सेवरल रिलीफ प्रोवाइड कर रखे कंज्यूमर को। सबसे पहले देखो, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है ना? कि आपका कोई गुड्स एंड सर्विसेज है तो उसमें हम डिफेक्ट को रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किसको, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को एक न्यू प्रोडक्ट के साथ, या फिर कुछ भी नहीं तो कंपनसेशन दे दिया जाएगा। क्लियर है चीज? जी सर। बताओ बेटा। जी सर। अभी वाल्मीकि, अभी अभी आप ही है ना वाल्मीकि मिश्रा, और तो कोई आया नहीं, ज्वाइन तो नहीं हुआ? सर नहीं, मैं ही हूँ बस। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सो सीक रिड्रेसल आगे समझ में आपको? सीक हाँ जी सर। रिड्रेसल का मतलब है कंपनसेशन मिलना। या जी। तो मेरे गुड्स को रिप्लेस किया जाएगा, सर्विसेज जो है रिप्लेस, रिमूव किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, या फिर कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है? जी जी। So basically, there are 6 type of consumer rights. ये लर्न होना चाहिए: सेफ्टी, हियर, सीक रिड्रेसल, कंज्यूमर एजुकेशन, स्टोर्ड और हियर। इसके बाद बेटा क्या क्या कंज्यूमर, देखो इसके बाद है ना, मैंने जो कराया था, जी। वो ये कराया था बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। 3 टायर रिड्रेसल एजेंसीज, 3 रिड्रेसल एजेंसीज है। सबसे पहला बेटा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। तो डिस्ट्रिक्ट क्या है, देखो इसका ना लिमिट लर्न कर लेना। लिमिट शायद थोड़ा चेंज है बेटा, हाँ चेंज है, ठीक है ना? अगर एग्जाम में आया तो चेंज है, मैंने भेज रखा है। तो डिस्ट्रिक्ट में कितने पर्सन आते हैं टोटल डिस्ट्रिक्ट में? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट नेशनल कमीशन है क्या, एक बार बताएंगे आप वाल्मीकि मिश्रा? सर डिस्ट्रिक्ट इज बेसिकली तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। उसके अगर कोई हाँ। मेरा रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो मैं स्टेट पे जाऊंगा, और स्टेट पे नहीं होगा तो हम्म, फिर मैं नेशनल में अप्लाई कर सकता हूँ, काइंड ऑफ दैट, हाँ, जितना वेरी मुझे समझ गुड। में आ रहा है। सो इसमें एक लिमिट होती है कि कंपनसेशन कहाँ कहाँ तक दिया जा सकता है बेटा, अच्छा, ओके, ठीक है ना? गॉट इट। या। तो इसमें बेटा देखो, कंपनसेशन के बारे में कुछ मेंशन है, हाँ जी मेंशन है। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में 50 लाख है, 50 लाख के बाद 2 करोड़, फिर 2 करोड़ से ज्यादा। सो बेटा ये पहले था, अब इसको भी अमेंड कर दिया गया है कंज्यूमर एक्ट में। जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था बच्चों को। ये है, ये दिख रहा है बेटा, कोपरा 2019, जी। दिख रहा है स्क्रीनशॉट? हाँ जी, दिख रहा है। डिस्ट्रिक्ट में कितना है? 1 करोड़, स्टेट में 1 से 10 करोड़, और नेशनल में 10 करोड़ से ज्यादा। ज्यादा। सो बेसिकली आपके एग्जाम में बेटा, अभी मैंने एग्जाम पेपर लिया नहीं है, अभी मैं देखता हूँ, साइट पे है वैसे। एग्जाम पेपर में कोपरा 19 के बारे में है, या फिर ये जो पुराना है 50 लाख, 2 करोड़, या 2 करोड़ से ज्यादा? मैं एक बार चेक करके बता दूंगा, वही लर्न करके जाना, ठीक है ना? ठीक है सर। अभी बस बता दिया मैंने, इतना है। मतलब न्यू अगर अमेंडमेंट की बात की जाए, अमेंडमेंट की बात की जाए तो 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, और 10 करोड़ से ज्यादा, ज्यादा। किसमें? नेशनल में, जी। ठीक है? आप ही हो बेटा वाल्मीकि मिश्रा, बस आप। बच्चे भी सही है बेटा। अब देखो डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली क्या कॉम्पोजिशन है। डिस्ट्रिक्ट में एक तो या तो आपका प्रेसिडेंट रहेगा, फिर 2 अदर मेंबर रहेंगे, और 2 अदर मेंबर में से एक मेंबर क्या होगी? वुमेन होगी, यानी कि वुमेन सब में है।
चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो या फिर नेशनल हो। नेशनल हो। तो देख, या डिस्ट्रिक्ट में 3 लोग चाहिए होते हैं, स्टेट में 5 लोग और नेशनल में भी 5 लोग चाहिए। अब जो बेटा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कौन होगा? वर्किंग या रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है। स्टेट में कौन होगा? वर्किंग या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट होगा। और नेशनल में कौन होगा? वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा। क्लियर ये चीज? जी सर। इसके बाद जुरिडिक्शन का अमाउंट मैंने आपको बता दिया, 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ और 10 करोड़ से ज्यादा। ज्यादा। अब बेटा इसमें अपील देखो, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर स्टेट कोर्ट से है तो विद इन 45 डेज। अगर मेरे को देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं अप्रूवल मिला तो मैं स्टेट कोर्ट में कब तक जा सकता हूँ? विद इन 45 डेज। स्टेट कोर्ट से नेशनल कमीशन में कितना? विद इन 30 डेज। और नेशनल से पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का कब तक? 30 डेज। तो बेटा ये डेज इंपॉर्टेंट है, लर्न करके जाना। डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना है बेटा? 45। स्टेट के लिए कितना है? 30 डेज। और नेशनल के लिए कितना है? 30 डेज। 30 डेज। सर ये जो प्राइस है ये थोड़ा सा मैं गूगल में देख रहा था, डिस्ट्रिक्ट वाला 50 lakhs, स्टेट वाला अप टू 2 करोड़, 50 to 2 करोड़, एंड नेशनल का मोर देन 2 करोड़। ये पहले का बेटा, अभी कंज्यूमर एक्ट में अमेंड किया गया है, ठीक है ना? ओके। जो 12th क्लास के बच्चे बिजनेस स्टडीज में अभी जो लिमिट पढ़ रहे हैं ना, वो 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ और 10 करोड़ से 10 से ज्यादा ज्यादा। का। ठीक है सर। ओके, आपके गॉट इट। एग्जाम में बेटा कुछ भी दे सकते हैं ना, इसलिए मुझे अभी थोड़ा सा टाइम दो। शॉर्ट का हाँ पेपर पीडीएफ बना के फिर शेयर करता हूँ, ठीक है? जी सर, ठीक है। अब बेटा इसमें देखो कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर बेसिकली जो अपने लिए गुड्स या सर्विस को हायर कर रहा है, किसी वैल्यू के लिए, कोई यूज ऑफ गुड्स बेनिफिशियरी है। अप्रूवल ऑफ बायर्स, अगर बायर का अप्रूवल नहीं है तो कंज्यूमर नहीं होता। इसके बाद देखो जो कोई यूज कर रहा है गुड्स ब्रॉड सर्विसेज को, जो अर्निंग कर रहा है लाइवलीहुड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो भी आपका कंज्यूमर है, ठीक है? कंप्लेन बिफोर अप्रूव कैन बी मेड बाय किसी भी कंज्यूमर से, सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल अथॉरिटी से। कंज्यूमर कंज्यूमर की अगर डेथ हो रखी है तो उसका लीगल हायर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर लीगल हायर रिप्रेजेंटेटिव डिजीज कंज्यूमर। इसके बाद देखो डिफेक्ट एंड डेफिशिएंसी। तो डिफेक्ट्स किसके लिए होता है? गुड्स के लिए। और डेफिशिएंसी किसके लिए? सर्विसेज के लिए। इसके बाद देखो कुछ पर्सन है जो कंज्यूमर में कवर नहीं होते। सबसे पहले अगर मान लो किसी पर्सन ने गुड्स को ऑब्टेन किया, किस पर्पस के लिए? रीसेल पर्पस के लिए, तो उसको हम कंज्यूमर नहीं मानेंगे। कोई पर्सन है जिसने गुड्स को यूज करा अप्रूवल ऑफ बायर से, उसको कंज्यूमर नहीं मानेंगे। या फिर कोई पर्सन अवेल कर रहा है सर्विसेज विदाउट द अप्रूवल ऑफ बायर। इसके बाद देखो बायर, अगर कोई पर्सन गुड्स को ऑब्टेन करा बिना किसी कंसिडरेशन के, अवेल कर रहा है सर्विसेज विदाउट यानी कंसिडरेशन, वो भी आपका कंज्यूमर में नहीं आता है, ठीक है? कोई जी। डाउट है वाल्मीकि मिश्रा आपको? नहीं सर। इसके बाद देखो बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैंने लिखवा रखा है, देख लेना आप, पढ़ लिया मतलब। सर ये शेयर कर देना बस। हाँ हाँ पक्का शेयर करवाता हूँ मैं, मैम को कॉल करके बोल दूंगा, शेयर कर देंगे। इसके बाद देखो आप कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। सबसे पहले वो अपने राइट्स का यूज कर सकता है, यानी राइट्स को परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद एक कंज्यूमर क्या है आपका? कॉजियस है, यानी कि वो क्या कर सकता है? सेलर एकदम केयर के साथ आपको गुड्स को खरीदना पड़ेगा, यानी कि सेलर जो बोल रहा है उसकी बातों का बातों को मत मानो, सीधा जो गुड्स है उनको परचेज कर लो। इसके बाद कंज्यूमर क्या है? क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए,
इंस्टेड ऑन कैश मीमो, अगर आप कोई कैश ले रहे हैं तो कैश मीमो जनरेट हो जाना चाहिए। किसको? बस बायर के लिए, ठीक है ना। जी कैश मीमो किसको मिलता है? तो वाल्मीकि मिश्र आप बताएंगे। सर, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। इट्स अबाउट क्वालिटी। कैश मीमो बेटा। अच्छा, कैश मेमो। हाँ क्या है, कितने तक मिलता है? हाँ। सर, कैश मेमो मतलब मैं जितना खरीदा अरे उतना तक मतलब मिला। कैश मीमो है क्या? कैश मीमो है क्या हाँ, बेटा? कैश मेमो इज बेसिकली द बिल, व्हाट द हाँ कैटेगरी वेरी ऑफ गुड। बिल, लाइक उसमें जीएसटी आएगा, जो जो आपका सॉरी जो आपका चार्जेस लिया है। लेट सपोज कोई बेस हम्म प्राइस होगा। मैंने कोई फ्रिज लिया है, हम्म रेफ्रिजरेटर। सो वो 10,000 का है, और 10,000 के ऊपर फिर आपका 18% उन्होंने जीएसटी लगाया, तो वो बाइफ्रिकेशन होगा पूरा। मैं कोई भी सामान लेता हूँ तो एमआरपी आता है, अगर कोई डिस्काउंट है वो भी होगा उस पे, तो वो सारे को हम कैश मेमो कहते हैं। दैट इज द बिल। करेक्ट। इसके बाद देखो, हाँ वेरी गुड, इसके बाद वेरियस रिलीफ रेमेडीज है जो कंज्यूमर को कंप्लेंट्स ले। सबसे पहले हम गुड्स का डिफेक्ट रिमूव कर सकते हैं, गुड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। जो जी हमने प्राइस पेड किया उसका रिफंड मिलेगा। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। हैजार्डियस गुड को ऑफर नहीं करना सेल के लिए। कंपनसेशन पे करना है कंज्यूमर को, कोई भी लॉस इंजरी हो रहा है, जी ठीक है ना। एडवोकेट कॉस्ट देना है अग्रीड पार्टी को, एडवोकेट कॉस्ट देना है अप्रोप्रिएट पार्टी को, ठीक है। जी सर। चले बेटा आगे। हाँ बिल्कुल। इसके बाद देखो आप, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से है। अब बेटा इसकी कुछ काउंसलें हैं, काउंसलें बस एक बार पढ़ लो ऊपर से। कि जैसे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, तो ये किसके लिए एक एडवाइजरी काउंसिल है। इसकी मीटिंग कब तक हो सकती है? 1 साल। मतलब कि हर साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। सेम आपका स्टेट है। स्टेट क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के लिए फॉर्म किया जाता है स्टेट काउंसिल। ये भी आपका एक एडवाइजरी काउंसिल है। इसकी मीटिंग हर साल में कितनी होनी चाहिए? कम से कम 2। डिस्ट्रिक्ट क्या एक एडवाइजरी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दो काउंसिल के द्वारा जनरेट की जाती है। इसकी मीटिंग कितनी होनी चाहिए? 2। समझ गए ना पूरे साल में। जी सर। इसके बाद बेटा सीसीपीए आता है। ये सीसीपीए क्या है देखो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को एक सेंट्रल अथॉरिटी दे रखी है, तो इसमें रोल क्या है? सबसे पहले राइट्स एंड कंज्यूमर का वायलेशन करना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को वायलेट करना, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को हटाना। टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द एनफोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर एज अ क्लास, यानी कि प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, राइट को एनफोर्स करना। इसके बाद देखो सेंट्रल अथॉरिटी आपका कंसिस्ट है चीफ कमिश्नर और सच नंबर ऑफ अदर कमिश्नर एज में भी प्रिस्क्राइब। इसके बाद देखो जो हेड क्वार्टर है वो सीसीपीए का कहाँ है? दिल्ली में, जी सर। ठीक है। सीसीपीए की फुल फॉर्म सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। हाँ इज द लेटेस्ट इज 2019, राइट? 2019 वाला है लेटेस्ट वाला एक्ट। यस बेटा, 1986 आएगा नहीं। अब देखो इन्वेस्टिगेशन विंग और सेंट्रल अथॉरिटी। अभी इन्वेस्टिगेशन विंग है क्या? अबाउट इन्वेस्टिगेशन विंग, सबसे पहले जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसका एक इन्वेस्टिगेशन विंग होना चाहिए।
इन्वेस्टिगेशन विंग आपका हेडेड करा जाएगा किससे? डायरेक्टर जनरल से। इसके बाद ये कंडक्ट क्या करता है? इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस एक्ट। इसके बाद देखो अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपॉइंट करता है डायरेक्टर जनरल को। सच नंबर ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, जनरल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर सब आते हैं इसमें। ठीक है। जी। पावर एंड फंक्शन में सेम है बेटा। सेंट्रल अथॉरिटी के क्या क्या पावर है? सबसे पहले प्रमोट करेगा, एनफोर्स करेगा राइट ऑफ कंज्यूमर। वायलेशन को प्रिवेंट करता है, कोई वायलेशन हो रहा है इसके बाद प्रिवेंट करेगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को। इंश्योर करेगा कोई पर्सन एंगेज ना हो किसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में। कोई पर्सन टेक पार्ट नहीं कर रहा पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट में जो फॉल्स या मिसलीडिंग। ठीक है ना। जी सर। इसके बाद देखो और अबो पर्पस सेंट्रल अथॉरिटी के कुछ पावर्स है, इनको भी पढ़ लेना बेटा आप। इसको ऊपर से पढ़ लेना, मुझे लग नहीं रहा आएगा कुछ पढ़ लूंगा ऐसा। सर मैं, नहीं पढ़ लूंगा डॉक्यूमेंट्स। ठीक है ना। मैक्सिमम पीरियड ऑफ सीज कितना है? 20 डेज। इसको पढ़ लेना बस 1 मार्कर के लिए। जी। मैक्सिमम पीरियड ऑफ सीज कितना कर सकते हैं? 20 डेज कर सकते हैं। जी। इसके बाद बैक्टीरियल सर्च क्या होता है? जब कोई रीजन। हेलो। मैं सुन रहा हूँ सर, आ रही है आवाज। किसी की आवाज आ रही थी ऊपर। अच्छा आप ही क्यों? आप ही ने ज्वाइन करा था बाद में क्यों इस वजह से? बताओ बेटा अभी कितने कंज्यूमर राइट पढ़े हमने बेटा? टोटल हाउ मेनी कंज्यूमर राइट वी हैव डिस्कस? 6। क्या क्या नाम है 6 के? 6 के नाम है राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू assured, right to heard, and right to seek redressal, and right to consumer education. एजुकेशन, वेरी गुड। राइट टू कंज्यूमर Education. एजुकेशन। हाँ। इसके बाद बताओ बेटा डिस्ट्रिक्ट कितनी तरह की फॉरम होती है कंज्यूमर 3 प्रोटेक्शन एक्ट में? हाँ। districts, district, state, and national. District would be until 1 crore, and state would be 1 crore to 10 crore, and national would be more than 10 crore. और टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? 30 days, sorry, 45 days, 30 days, 30 days. हाँ करेक्ट है। और इसमें कॉम्पोजिशन कितना है? कॉम्पोजिशन सर थोड़ा क्वेश्चन क्लैरिटी दीजिए, कंपोजिशन मीन्स। और मतलब कितने, जैसे प्रेसिडेंट कितने मेंबर आते हैं? अच्छा, उसमें आते हैं डिस्ट्रिक्ट में 3, 5, 5। हाँ हाँ डिस्ट्रिक्ट में 3, स्टेट में 5, हाँ। नेशनल में 5। और डिस्ट्रिक्ट में जो 3 है वो कौन से हैं? एक जज आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज आएंगे, और फीमेल सब में होते हैं, एक फीमेल मैंडेटरी है सब में। हाँ और हाँ। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट के जज आएंगे, और जो स्टेट में है वो हाई कोर्ट के जज आएंगे, और जो नेशनल है वो सुप्रीम कोर्ट के जज आएंगे। क्लियर है। ठीक है ना। पहले में 3 थे फिर 5 थे। जी। और फीमेल अब सब में बेटा रहेंगे, इसके, राइट? हाँ फीमेल सब में, वुमेन सब में। इसके जी। बाद एक लास्ट है ये टॉपिक प्रोडक्ट लायबिलिटी। जी। इसको छोड़ दो बेटा प्रोडक्ट लायबिलिटी को। ठीक है सर, कोई बात इसमें इसमें ना डिस्ट्रिक्ट के पेपर थोड़ा इजी आता है, कठिन नहीं है इसका पेपर। नहीं। जी। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल हमने पढ़ लिया कितने चाहिए होते हैं। इसके बाद कौन कर सकता है, प्रोसीडिंग कब तक होगी। डिस्ट्रिक्ट कमीशन की फाइंडिंग। फिर बेटा स्टेट है, स्टेट हमने ये सेक्शन पढ़ के चले जाना। जी, पढ़ ठीक है लूंगा। ना। स्टेट में कितने हैं? 5 पर्सन है जिसमें प्रेसिडेंट होगा, 4 पर्सन में से कोई एक वुमेन होगी। प्रेसिडेंट भी कौन सा होगा? वर्किंग या रिटायर जज होगा। जज हाई ठीक है। कोर्ट के। हाँ।
अब इसकी भी जुरिडिक्शन देखो 1 से 10 करोड़, यानी कि ये जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं सही है, आपको नोट्स लास्ट में दिया गया, देखो आप। जी ठीक है। देखो ना बेटा, रेड से लिखा हुआ है इसमें जी जी। जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन देखो इसकी कितनी है, 1 करोड़, और उसकी कितनी है, 1 करोड़ से 10 10 करोड़। करोड़। या हम्म। जी, वैसे नोट प्रोवाइड करवा देना, वो मैं पढ़ लूंगा। क्लियर है। नेशनल है, नेशनल में भी 5 है, एक प्रेसिडेंट होगा और 4 कौन होंगे, मेंबर, जिसमें एक नॉर्मल। वुमन होगी। जी। और मैक्सिमम पीरियड कितना है, 5 इयर्स। ठीक है 30। ना, 5 इयर्स। ओके 5 इयर्स या। इसमें इसमें 10 करोड़ से ज्यादा है। जी जी। इसके बाद ये सब स्किप ही कर देना बेटा, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं आप लोगों के लिए। लिमिटेशन पीरियड क्या होता है, देखो मैं समझा देता हूँ। लिमिटेशन पीरियड यानी कि कोर्ट ने एक पीरियड बता रखा है कि इतने पीरियड तक, जैसे मैं एक पार्टी से हार गया, यानी कि मैं डिस्ट्रिक्ट पार्टी से हार गया, तो डिस्ट्रिक्ट से मुझे स्टेट कमीशन में जाना है। तो स्टेट कमीशन में मैं, वैसे तो टाइम पीरियड मुझे बेटा 45 डेज दिया है, बट 45 डेज से भी अगर मैं इसे एक्सटेंड करता रहा तो मैं कब तक ला सकता हूँ, विद इन 2 ईयर्स तक। ठीक है ना, जिस साल से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जी उसे लिमिटेशन पीरियड कहते हैं, यानी कि 2 साल तक मुझे फाइल करना ही करना है केस, जी जी। नहीं तो मेरे केस को कंसीडर नहीं किया जाता। किया जाएगा। ठीक है, अब चले आगे बेटा हम। बिल्कुल सर, अगर कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास की भी कर सकते हैं, अगर मैं, क्योंकि मैं अकेला हूँ, वो आपकी इच्छा है। अब नहीं बेटा, सब मिलते ना फिर आप जी पूछ लेते हैं। चेतन सर, वॉइस आ रही है आपको? सावधान, एक मिनट बेटा बस, ठीक है ना, जी। एग्जिट मत होना, वाल्मीकि मिश्र नहीं पूछ नहीं नहीं, लेता हूँ। आई स्टे बैक, नो प्रॉब्लम।